हेलो दोस्तों, शेडी मूड में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती है। बड़े स्तर पर लड़के इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। लाखों अभ्यर्थी का सपना होता है वर्दी वाला। और बिहार पुलिस में इसमें भर्ती भी बड़ा बड़ा आ रहा है। अभी देखिएगा, सीएसबीसी ने एक आरटीआई का रिप्लाई दिया है। इस आरटीआई के रिप्लाई से जो पिछला सीएसबीसी ने अलग अलग कैटेगरी वाइज 21,391 में कटअप जारी किया गया था, उसका वेरिफिकेशन हो गया है। आज हम बात करेंगे सभी का सभी खेल नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल का है। कल अभ्यर्थी का आरटी अप्लाई ये भेजा गया मेरे को और बोला गया कि सर वीडियो बनाइए, इस पर जानकारी दीजिए। कुछ अभ्यर्थी जो पिछला कटअप जारी किया गया था उस पर संदेह कर रहे थे, उनका संदेह भी खत्म हो जाएगा। और मैं बता दूं कि मैं पढ़ाने वाला टीचर हूं, तो मेरा ये लगातार काम रहता है कि कुछ ना कुछ आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देते रहूं, क्योंकि आगे भी तैयारी कराना है। आगे भी आप लोग तैयारी करोगे, जितने अभ्यर्थी हैं फिजिकल को फिजिकल का करेगा, रिटन वाले रिटन का अभ्यर्थी तैयारी करेंगे। मैं आपको बता दूं कि मैं एलचे बेलचो से नहीं डरता। जो एलचे बेलचे हैं, जो बार बार ये बात उठाते हैं कि आप इस टॉपिक पर वीडियो बनाते हैं, इस टॉपिक पर, भाई मैं बिहार पुलिस तैयारी कराता हूं, खासकर आप देखिएगा तो। और जिसमें हाथ डालता हूं उसको अंत भी करता हूं, ठीक ना, ऐसा बीच में नहीं छोड़ देता हूं। अभी देखिएगा, सब लोग क्यों टारगेट करें, क्योंकि ओमआर सीट पर काम करवा रहे हैं। एक तरफ से तो फिजिकल करवा रहे हैं, पीछे से ओमआर सीट के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स तसिल रहे हैं। तो वो अगर नहीं देखा जाए तो वो ओमआर सीट जो खाली छोड़ा गया है उस पर ये सब काम करवा देंगे। आप देखिएगा, ये वही लोग होते हैं जो कि एक आगे कुछ और दिखाते हैं और पीछे से डॉक्यूमेंट्स तसिल तसिल कर रखते हैं। मैं आपको पूरे प्रूफ के साथ ये बोलता हूं। तो मेरा काम है कि हर एक जानकारी को ऑथेंटिसिटी के साथ आपके सामने प्रस्तुत करूं और तैयारी भी कराऊं। लगातार तैयारी भी होते रहेगा, आगे की भर्ती की तैयारी भी स्टार्ट होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और ये सीएसबीसी ने क्या आरटीआई रिप्लाई दिया है, आप लोगों का भी रिप्लाई आने शुरू हो चुका होगा। अगर नहीं आ रहा है तो आप एक बार एप्लीकेशन को एक बार अपील कीजिए। अपील कीजिएगा, फर्स्ट अपील में के बाद आपको जानकारी दे दिया जाता है, ठीक। तो सीएसबीसी का आरटीआई का रिप्लाई है। एक एक चीज मैं पढ़ते चलूंगा और आपको एक एक चीज मैं बताते चलूंगा। देखिए, आगे के जितने भी अभ्यर्थी जो तैयारी करते हैं उनके लिए बेहतर हो जाता है समझना। देखिए, ये सीएसबीसी का आप देखिए कि सिपाही भर्ती जो कंडक्ट कराता है, यानी कांस्टेबल का सीएसबीसी यहाँ पर लिखा हुआ है, उसने अपना जारी किया है। लड़का का नाम अंशु कुमार हो जाएगा और ये आपको रहने वाले हैं सुपौल का, ठीक है ना। बाकी मैं कुछ हाइड इनका आपको कर दिया हूं, जो भी जानकारी है। अब यहां पर देखिएगा, जो इनके द्वारा जानकारी मांगा गया था उस जानकारी में देखिएगा कि लिखित परीक्षा के सभी कोटियों का कट ऑफ मार्क्स संलग्न दे दिया गया है और साथ में मांगी गई सूचना में अंश सूचना निम्न प्रकार से उपलब्ध कराई गई है। यानी लिखित परीक्षा में इनका प्राप्तांक 55.78 आया है। यानी इन्होंने बोला था कि सर हमारा लग रहा है कि हमारा स्कोर अच्छा होगा, तो सुझाव दिया गया था कि भाई आरटीआई कर लो, पता चल जाएगा। सो आरटीआई करने के बाद इनका जो प्राप्तांक है ये कितना आया है आप देख सकते हैं। यानी कि इनका मार्क्स जो है ये 55.78 आया है, यानी आप देख सकते हो। और रिजल्ट किसका हुआ है, रिजल्ट इनका कितने कट ऑफ पर हुआ है, तो ईबीसी के मेल कैटेगरी नॉन होमगार्ड, यहां पर देख सकते हैं ईबीसी मेल कैटेगरी नॉन होमगार्ड में यहां पर देखिएगा 56.28 आपको देखिएगा परसेंट पर रिजल्ट हुआ है। यानी एक नंबर एक क्वेश्चन आप समझ लीजिए, अगर इन्होंने सही कर दिया रहता, एक नंबर से भी कम पर आपका रिजल्ट हुआ है। सबसे बड़ा ये जो खेला है ये परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन का है। और इस बार जिस तरीके से पेपर सेट किया गया है वो भी आपको देखिएगा खेला आपको पूरा का पूरा। वैसे अभ्यर्थी जो कि ये सोच रहे हैं कि मेरा रिजल्ट नहीं आएगा, बहुत से ऐसे अभ्यर्थियों का रिजल्ट भी आ जाएगा। और वैसे अभ्यर्थी जो एकदम फुली कॉन्फिडेंट होंगे कि मेरा आपको हो सकता है रिजल्ट आए, वो फंस भी सकते हैं। देखिए, एक होता है जो स्कोर होता है, जो जिस लाइन पर आपको तय किया जाता है कि उसके ऊपर हो तो आप अपना फिजिकल स्टार्ट कर दो, उनको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो यहां पर आप देखिएगा कि इनके द्वारा जो सूचना मांगी गई थी उसकी जानकारी दिया गया है। आपको ऑफिशियली रूप से आरटीआई का रिप्लाई है सीएसबीसी द्वारा, कल ही लड़के द्वारा भेजा गया है। मैं आपको बता रहा हूं, कल 3-4 आरटीआई का रिप्लाई भेजा गया है और भी अभ्यर्थियों ने भेजा है। तो कल मुझे नहीं समय मिल पाया, आपको रक्षाबंधन था तो आप घर ही से आना है, तो आपको आए आज। तो आप देखिएगा ये जानकारी मैं आपके सामने साझा कर रहा हूं, ठीक। अब ये देखिएगा कि यहां पर आप देखिएगा कि ये जो आपको अलग अलग कैटेगरी वाइज कट ऑफ है वो वेरीफाई कर लीजिए, ठीक। अलग अलग कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ यहां पर दिया हुआ है, इसमें आप देखिएगा कि ईबीसी के अंतर्गत जो कट ऑफ दिया गया है मेल कैटेगरी का वो 56.28 दिया है और फीमेल का 41.99 दिया हुआ है। ध्यान में रखिएगा। और पॉइंट में 9, क्योंकि 100 नंबर का एग्जाम होता है, 100 मार्क्स का एग्जाम होता है, लेकिन पॉइंट में क्यों देता है, क्योंकि आपको नॉर्मलाइजेशन चलता है, यानी सामान्यीकरण चलता है, परसेंटाइल विधि आपको लागू होता है, इक्वी परसेंटाइल जिसे कहा जाता है। ये सभी विधि लागू कर जिनका हार्डशिप में एग्जाम होता है उनका स्कोर बढ़ता है। तो मैं बराबर आपको बोल रहा हूं कि जो अगर कोई लड़का 50 भी मार्क्स किया है और उनका हार्ड शिफ्ट है, लगता है कि पहले से सेट तो लगाते होंगे, ऐसा तो है नहीं कि सेट नहीं लगाते होंगे, और उनको लगता है कि यूआर के अंतर्गत आते हैं या आपको देखिएगा ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत, बीसी के अंतर्गत आते हैं, और उनको लगता है कि हमारा रिजल्ट नहीं बन सकता है, तो ऐसे भी अभ्यर्थियों का रिजल्ट बनेगा। सबसे बड़ी बात कि आप पूरा का पूरा क्वेश्चन का अंदाजा नहीं लगा सकते। कुछ ही क्वेश्चन पेपर जो बाहर निकले थे, जो बार बार आवाज भी उठाया गया था, उससे आपको बहुत से अभ्यर्थी मिलान किए हैं, तो अपना आश्वस्त हो चुके हैं कि मेरा हो सकता है कि रिजल्ट आ जाएगा। ये देख सकते हैं। अब ये ऑफिशियली रूप से जो मैंने आपको बताया था उस समय, उसमें आप देखिएगा कि ईबीसी का यहां पर मैंने बता रखा था कि ये देखिए
56.28 यहाँ पर देख सकते हैं मेल में, और फीमेल में 41.99। तो ऑफिशियली जो कट ऑफ जारी आपको आज से 1.5 महीना पहले मैंने आपको बताया था कि आरटीआई का रिप्लाई है, उसका आपको ऑथेंटिसिटी आप लोगों ने देख लिया होगा, जो बार बार आप लोग बोला करते थे। अब यहाँ पर मेन मुद्दा यह है कि इस बार भी 19,838 का एग्जाम हुआ है। अगर ऐसे ही होते रहा कि सिर्फ आरटीआई से हम लोग रिप्लाई मांगे तो फिर तो सही नहीं है। इसलिए हम लोग को पुरजोर तरीके से सामने रखना होगा सरकार और आपको आयोग के सामने बात, और ये 5 मांगों पर हम लोगों को एक साथ आना होगा। देखिए मैं बराबर वीडियो बनाकर आप लोगों को जागरूक इसलिए कर रहा हूं कि ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद होता है कि हर एक जानकारी आपके साथ ऑथेंटिसिटी के साथ प्रस्तुत किया जाए। आज से तो आपका तैयारी भी स्टार्ट हो जाएगा, आज से कल से आपका तैयारी स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि सभी लड़के जो आपको आ जाएंगे अपने पढ़ाई करने के लिए, सभी लोग इस तरीके से, ठीक। आज तो हॉस्टल पर भी लड़के बुलाए गए हैं, आज के सभी लड़के हॉस्टल पर बुलाए गए हैं, यानी ड्राइवर वाले अभ्यर्थी, और वो आज हॉस्टल पर आएंगे भी, उनको रूम अलॉटमेंट किया जा रहा है। और आप देखिएगा कि टेस्ट भी कंडक्ट कराया जाएगा कल उनसे कि कितने स्तर से कौन कितना तैयारी कर रखा है, 0 से लेकर कितने लेवल तक, तभी आपको मैं उस तरीके से आपको तैयारी कराता हूं, ठीक। तो यहाँ पर प्रश्न पत्र के साथ आपको उत्तर कुंजी, गलत प्रश्न के लिए ऑब्जेक्शन, आपको लिखित परीक्षा का कट ऑफ, आपको श्रेणीवार सामान्यीकरण, नॉर्मलाइजेशन, परसेंटाइल की क्या विधि है, और आपको लड़का लड़की दोनों का फिजिकल एक साथ। मैं आपको बता दूं कि जो लड़का का अभी आरटीआई मैंने दिखाया है वो पॉइंट नंबर के लिए छठा है। अगर आप हाइपोथेटिकली मानकर देखो, मेरे पास 10 से 15 क्वेश्चन तो सीएसबीसी जो अभी एग्जाम कंडक्ट कराया है अभी लड़कों द्वारा भेजा गया है, मतलब कि कुछ दिनों में, मुझे वो लग रहा है कि एक 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में 2-2 ऑप्शन लग रहा है कि सही हो जाएगा, और अभ्यर्थी भी बता रहे कि सर नहीं सही हो सकता है दोनों ऑप्शन, यानी कोई भी आपको बी या सी आंसर आपको सही हो सकता है। लेकिन आयोग क्या मान रहा है, अगर मैं बी मानकर चल रहा हूं, आयोग सी मान लेता है और एक क्वेश्चन भी हटा रहा है, तो हजारों की संख्या में अभ्यर्थी बाहर हो जाएंगे और उनका कोई गलती भी नहीं होगा। अगर गलत कोई मान रहा है तो हमको पता भी तो चलना चाहिए आंसर माना क्या जा रहा है सीएसबीसी द्वारा। तो इसलिए ये चीज के लिए आवाज आपको उठाना पड़ेगा और पुरजोर तरीके से आवाज उठाना पड़ेगा, तभी कहीं ना कहीं ये आपको सामने आएगा, ठीक। और इसी महीने में हम लोग देखिएगा कि आंदोलन ये तय करेंगे। बिहार ड्राइवर के लिए आप देखिएगा बैच जो है एप्लीकेशन पर है, आपको चालक बैच है, अब लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तैयारी बेहतर कीजिए, और आपको देखिएगा कि 4 बजे से, यानी कल से ही देखिएगा कि आपको स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि बीच में मैंने छुट्टी कर रखा था, रक्षाबंधन के लिए सब लोग घर गए थे, तो आपको 4 बजे से लेके आपको जो 6 से 7 बजे तक क्लास होगा, यानी 4 से 7 बजे तक क्लास होगा लगातार, और फिर एक क्लास आपको बाद में होगा, यानी एक दिन में आपको लगभग 4 घंटे के क्लास आप लोगों को करना होगा। अभी 2 घंटे का क्लास चलता था, अब 4 घंटे का क्लास होगा, ठीक। और इस क्लास में आप देखिएगा बेहतर तैयारी होगा, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, 100 में 80 आराम से आप कर आओगे, ज्यादा इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी भी ऑफर है, 1-2 दिन आप जल्दी से जल्दी एनरोल कर सकते हो। इसमें संपूर्ण तैयारी कराया जाएगा, जीके जीएस के साथ ड्राइवर वाला संपूर्ण तैयारी आपको मैं कराने वाला हूं। 2019 का एक्सपीरियंस आप लोग इसमें महसूस कर सकते हो। देखिए हम लोग अक्सर आपको बताते हैं कि आप लोग एग्जाम देकर आते हो, लाखों संख्या में एग्जाम देकर अभ्यर्थी आते हैं, लिस्ट में रिजल्ट का नाम आ जाता है, रिजल्ट आ जाता है, नाम भी नहीं देता है, और फिर फिजिकल स्टार्ट कर देते हो, फिर फाइनल में भी वैसे आपको रिजल्ट आ जाता है, ना कट ऑफ जारी किया जाता है, ना कुछ जारी किया जाता है। आरटीआई रिप्लाई कौन कौन करेगा भाई? बहुत से ऐसे अभ्यर्थी ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, वो कैसे आपको आरटीआई करे, उनको कैसे प्रक्रिया पता चलेगा? और लाखों अभ्यर्थी जब आरटीआई ही रिप्लाई करेंगे तो भाई तुम ही 5-10 रुपया ले लो, फॉर्म में बढ़ाकर तुम जारी कर दो भाई, 10 रुपया, 20 रुपया, 25 रुपया, कहीं कहीं तो 100 रुपया से अधिक आरटीआई करने में पैसा लगा देते हैं अभ्यर्थी, ऑफलाइन करे तो मैं आपको बता रहा हूं कि अब समय आ चुका है कि हम लोग एक साथ होकर ये बात सामने रखे सीएसबीसी का। आपके द्वारा पूछा गया था सर जी ऑफिशियली रूप से आरटीआई, तो आरटीआई मैंने आपको दिखाया, और यही चीज मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूं कि अगर आप अभी बटोगे, अभी एक साथ नहीं दोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताओ, यस लिखकर बताओ कि कौन कौन लड़का चाह रहा है कि आंदोलन हो 18 तारीख को, यानी 18 अगस्त को। कमेंट बॉक्स में यस लिखना है और 18 अगस्त लिखना है, आप लोग बताना है, कमेंट बॉक्स में यस लिखिए और 18 अगस्त लिखिए। हम लोग देखें कि कितने अभ्यर्थी हैं जो आएंगे और अपना बात जो है सीएसबीसी के सामने रखा जाएगा, और अपना बात जो है सीएसबीसी के सामने पुरजोर तरीके से रखा जाएगा कि नहीं, हमारा आंसर की जारी कीजिए, ऑब्जेक्शन के लिए मौका दीजिए, और मार्कशीट जारी कीजिए, कट ऑफ जारी कीजिए, और हम लोग एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आकर ये डिमांड करेंगे। तो सभी अभ्यर्थी देखिए, आगे भी 22,000 न्यू भर्ती आने वाला है, उन अभ्यर्थियों से भी मैं बोलूंगा कि अगर ये पारदर्शिता आपके जो अभी से लागू हो जाएगा तो कहीं ना कहीं मेल के लिए फीमेल दोनों के लिए अच्छा होगा, और ये बेहतर आपको सुधार भी होगा, क्योंकि अभी चुनाव का माहौल है तो आपका बात जरूर मांगा जाएगा। सब लोग अपना बात मनवा रहे हैं तो आप लोग नहीं मनवा सकते हैं, घर पर बैठने से बढ़िया है कि एक तले आकर एक बुलंद आवाज में अपना आवाज बुलंद कीजिए। और जो भी अभ्यर्थी आगे तैयारी कर रहे हैं वो अभ्यर्थी अपना तैयारी भी फिजिकल करते रहिए। देखिए मेरा ये कटअप पर वीडियो नहीं था, ये आपको जो आरटीआई रिप्लाई आया था, जो वेरीफाइड हुआ, जो आप लोग बार बार पूछ रहे थे, उसके बारे में मैंने जानकारी दिया। तो मैं आपको तैयारी आपको कराया हूं, हर तरीके से मैं बोलता हूं कि जब शुरू करता हूं तो अंत भी करता हूं, बल्कि कुछ लोगों को इससे चिढ़ लगता है तो लगने दीजिए, उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चलिए मिलते हैं, अपना ध्यान रखिएगा, तब तक बाय बाय, जय हिंद।